आगे बढ़ते हैं। और आप में से जितने भी लोग हैं एक बार हमको ना बताते रहना कि आपने कहाँ क्या सही किया है क्या गलत किया है। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल बोला जा रहा है कि क्राउड हैज किल्ड अ मैन नियर द मेट्रो स्टेशन ऑफ उत्तम नगर। रिसेंट घटना है, ठीक है। इसमें कितने लोगों ने क्या, ये मनोज सेंटेंस सही गलत है? सेंटेंस सही है। इसमें से कोई ऐसा भी है जो बोल रहा है गलत है? कितने लोगों ने इसको सही टिक मारा है? चलेगा, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने क्या मारा, इसको सही मारा हुआ है। ठीक है, बेसिक ग्रामर आपने सही है गलत, सही मारा हो, ठीक है। खैर ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ठीक है, इसके पीछे का हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, आगे आते सब चीज हम बताते जाएंगे। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे। दिक्कत क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्राउड और एक होता है मॉब। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो मॉब होता है, मॉब, ठीक है, ये क्या होता है, ये एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है, एक ना जो गुस्से में जो भीड़ होती है उसको हम बोलते हैं मॉब। और जो एकदम जो पीसफुल जो भीड़ होती है, जैसे आप मार्केट में जाते हो शांत रहती है, उसको हम बोलते हैं क्राउड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे गलती क्या है कि क्राउड ना होकर के क्या होगा, मॉब होगा। आई बात समझ में? क्योंकि आप बताओ कभी जो शांतिपूर्ण जो जो क्या है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो कभी किसी को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हो। कौन मारेगी, जो एक गुस्से वाली जो भीड़ होगी वो मारेगी। ये सवाल आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउड ना होकर क्या होगा, मॉब होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आते हैं। दूसरा सवाल एक बहुत छोटा सवाल है कि देयर इज अ स्मोक इन माई पॉकेट। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने सेंटेंस को सही मारा है? ठीक है, आप लोगों ने सही मारा है। ठीक है, कितने लोगों ने इसको गलत मारा होगा? ठीक है, सब लोगों ने गलत मारा हो। ठीक, ऑलमोस्ट लग भी लाया। भाई पॉकेट में धुआं थोड़ी होगा। ठीक है, आप हैंड हैंड डाउन कर लो। जितने लोग सही मारे वो हाथ उठाना। सही, ठीक है। क्या वजह क्या रहा है, कैसे लग रहा है कि नहीं सेंटेंस सही है? हाँ, हाँ, जैसे कोई बोलेगा ना इसका निकालेगा, "भाई, मेरे पॉकेट में एक धुआं है ना, तो भाई कैसा हो सकता है ना?" अब देखो जी, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ना पूरी तरह से ये सही है। ठीक है, अब देखो क्या आती है। ठीक है, ठीक है, हम आता ध्यान रखना। ये ऐसे जो क्या होता है, स्मोक का मतलब ना धुआं होता है। ठीक है, लेकिन जब इससे पहले जब आइए क्या आ गया, ये ना आर्टिकल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया नाउन। और ध्यान रखना, जब इसके पहले जब आर्टिकल आ जाता है ए एन जो भी आता है, अगर यहाँ पे तो खैर यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिगरेट हो जाता है, सिगरेट। अब पढ़ो, इसका मतलब ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई मेरे पॉकेट में क्या है, एक सिगरेट है। आई बात समझ में? अगर सिंपल अगर स्मोक रहता उसके पहले ए एन नहीं लगा होता, ए एन जो भी हो गया, ए खैर यही लगेगा। अगर ये नहीं लगा होता तो सेंटेंस क्या होता, गलत हो जाता है। लेकिन ए लग गया है तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया है। तो यहाँ पे सेंस ना बदल गया है, यहाँ पर अब ये स्मोक का इसका मतलब क्या हो गया है, सिगरेट हो गया है। इसलिए सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस बोल रहा है द मदर एंड फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर केप्ट बिहाइंड द आयरन बाय द कंस। क्या किया गया था कंस के द्वारा, जो जो क्या है, जो लॉर्ड कृष्ण है ना, उनके माता पिता को आपको मालूम है कारागार में डाल दिया गया था। ठीक है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? कितने लोगों ने सेंटेंस को सही मारा है, हाथ उठाना एक बार। सही लगा है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट होगा सही। कोई ऐसा भी है जिसने गलत मारा हुआ है? ठीक है, गलत मारा हो, क्यों गलत, क्यों? हाँ, लक्ष्य क्यों गलत है? इसके साथ वर्ड के साथ आई एन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ना पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ई जे एम आर वाज वर्ड उसके बाद वी थ्री आता है ना, उससे कोई दिक्कत, देखो बाई आ गया तो ना पैसिव वॉइस का खेल हो गया। तो इसमें वो मिस्टेक है नहीं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें जाओ, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस सरासर गलत है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। इसमें देखो सही क्या है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, अब बताओ इनको लोहे के पीछे रखा गया था कि जेल भाई कारागार में रखा गया था? कारागार में रखा गया था। तो जब क्या होता है, ये ना मटेरियल होता है, ठीक है ना, जब इसमें एस लग जाएगा, जब आयरन में जब क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, तब इसका मतलब क्या हो जाता है, जेल हो जाता है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे आयरन होता ना, तभी सेंटेंस क्या था, सही था। गलत क्यों हो गया, समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे आते। अगला दिया हुआ है टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि द मैथमेटिक्स ऑफ हिज सन वाज नॉट एक्सलेंट। उसने बोला कि मेरे बेटे का जो मैथ्स है ना यार उतना अच्छा है नहीं।
ठीक है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ठीक है, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई किसी को कोई डाउट? सेंटेंस नहीं कि गड़बड़ है? एनीवन कोई गलत नहीं मारा हुआ? ठीक है, ये सेंटेंस सरासर गलत है। ठीक है, हाँ भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों नहीं लगेगा? हिज सन जो सिंगुलर नंबर है। नहीं, यहाँ पे तो आपका तो वर्ब आएगा, नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब? ठीक है, इसमें कुछ गलती दिखाई दे रहा है? कहाँ पे गलती दिखाई दे रही है? ठीक है, अब देखो जी, क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे जो टीचर जो बात कर रहा है, ये ना मैथमेटिक्स जो है ना, ये सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कैलकुलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कैलकुलेशन। ठीक है, कि उसका ना कैलकुलेशन यार गड़बड़ होता है। ठीक है, उसका उतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं है। और ये क्या होता है कैलकुलेशन? ये ना प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ आप बताओ वाज आए कि वर आएगा? वर आएगा। आई बात समझ में? तो इस सेंटेंस सही क्या होगा? टीचर सेड दैट द मैथमेटिक्स ऑफ हिज सन वर नॉट एक्सलेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये तो सब लोगों ने लगभग सही मारा होगा। वेयर इज माई न्यू जींस? मेरा नया जींस कहाँ है? ठीक है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सेंटेंस सही है पूरी तरह से। कोई ऐसा भी जो गलत मारा हुआ? नहीं मारा। ठीक है, सेंटेंस बाबू गलत है। ठीक है, अब सवाल है कि ये कैसे हो रहा है यार, सब तो गलत ही जा रहा है ना? इस जगह ये होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आप बताओ ये जींस, जींस ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? जींस प्लूरल है ना? प्लूरल होता है। तब प्लूरल के साथ आप बताओ, जब ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो आप बताओ यहाँ पे इज होगा कि आर होगा? आर सही होगा। वेयर आर माई न्यू जींस? आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं अगला। ये तो यार है भी, सब लोग पहन के आया भी होगा। आई हैव ए ब्लैक पैंट। ठीक है, मेरे पास ये क्या है? ब्लैक पैंट है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ये सेंटेंस भी गलत हो गया। ग्रामर पर से भरोसा उठ जा रहा है यार। हम तो भाई बोलते आए हुए हैं, पूरा गलत हो रहा है, कुछ सही भी होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, एनीवन आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि आई हैव ए ब्लैक पैंट, इसमें क्या गलती है? रौनक, कुछ गलती? कोई ऐसा है जो गलती इसमें दिखा दे कि इसमें क्या गलती है? ब्लैक से लिखा भी है आई हैव ए ब्लैक पैंट। आई एम अ ब्लैक पैंट है ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक है, एनीवन आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है? देखो जी, हम आते हैं, बात करते हैं, समझ ध्यान रखना। जब भी क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके ना हमेशा ना दो पार्ट्स होते हैं। जैसे पजामा हो गया, दो पार्ट होगा। पैंट के कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। आई बात समझे? दो आपको मालूम है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, जीन्स के कितना? दो पार्ट होंगे। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, वो ना हमेशा प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे पैंट नहीं होगा, क्या होगा? पैंट्स होगा। आई और यहाँ पे ए भी नहीं होगा, आई है ब्लैक, क्या हो जाएगा? पैंट्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आई है ब्लैक पैंट्स होगा। ठीक है, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत? हाँ, तो ऊपर वाले में गलती क्या थी? तो आई है ब्लैक पैंट्स होगा, ए नहीं होगा। ठीक है ना, और पैंट की जगह क्या आ जाएगा? पैंट्स आ जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि सीजर इज ऑन, एक मिनट, इसको हम ये क्रॉस कर दें, हटा दें इसको। ठीक है ना, आप ना करेक्ट करते रहना। आपको एक ना धीरे धीरे आपको बेसिक्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखना। अब देखो, एक सेंटेंस दिया है कि सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। सीजर समझ में आता है क्या होता है? कैंची होता है। ठीक है, ये सेंटेंस तो गलत है, गलत ही होगा, ऑफ कोर्स गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि कोई ऐसा भी है जो बोला कि नहीं गलत नहीं है ये? कितने लोग बोले कि सेंटेंस सही है? सही टिक किया हुआ है ऑलमोस्ट। कितने लोग इसको सही टिक किया हुआ है? ठीक है, और बाकी लोग गलत बोले हैं। जो जो गलत बोला है, गलत क्यों है? रौनक, गलत क्यों है? हाँ, सही टिक किया हुआ है आपने, गलत टिक किया हुआ है। कुछ रीजन? कुछ? आपका नाम? रोहित। ओके, ठीक है। अब देखो जी, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है कि सही है? अब देखो, सीजर का मतलब क्या होता है? कैंची होता है। देखो इसमें गलती क्या है, हालांकि सेंटेंस क्या है? गलत नहीं, लाइन सही है, ईजे मार्क के बाद बिफोर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गलती क्या है। अब बताओ जी, सीजर का एक पार्ट होता है कि दो पार्ट्स होता है? टू पार्ट्स होता है। तो जब टू पार्ट्स होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या होगा? सीजर्स हो जाएगा। और जब सीजर्स हो गया तो आप बताओ ईज होगा कि आर होगा? आर होगा। तो सीजर्स आर लाइंग ऑन दी टेबल।
ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, आप लोग देख लेना पिछले कॉम्पिटिटिव का सवाल उठा करके। तो इससे क्या दिमाग में रखना है कि हर वो चीज जिसके दो पार्ट्स होंगे, जैसे गोगल्स होता है ना, कितने पार्ट्स होते हैं, दो हो गए, तो भी अपने आप में क्या होगा, प्लूरल होगा। तो जब वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, उसके साथ प्लूरल रहेगा। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स वाले बच्चे बताएंगे, आई हैव अ कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल, ये सेंटेंस सही है गलत है? अरे मेरे पास एक कंपास है भाई सर्कल ड्रॉ करने के लिए, भरोसा उठ जा रहा है। ठीक है, अरे यार ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्या होगा, ग्रामर इतना हार्ड, ग्रामर इतना हार्ड होगा सोचे नहीं थे। ठीक है, अब देखो जी, देखो समझना, देखो जी, देखो क्या होता है, सुनो 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 आप लोग, दो कंपास होता है। ठीक है, एक से हम लोग क्या करते हैं, एक से ना हम लोग ना डायरेक्शन मापते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्शन होता है ना कंपास जो बताता है साउथ वेस्ट नॉर्थ, तो ये जो होता है ना ये तो सिंगुलर होता है, लेकिन हमने बताया कंपास में कितने पार्ट्स होते हैं, दो। बताओ कंपास होगा कंपास होगा, आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव, ये नहीं होगा, सीधा क्या होगा, कंपासेस। आई बात समझ में? ये सही सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, अब जाकर के ये सही होगा। ठीक है, चलिए, ये तो पता है अभी दिल्ली में पोल्यूशन है ना, और जितना पोल्यूशन दिल्ली में है, ठीक है, कैमरे पे नहीं बोलेंगे, बाकी तुम लोग समझदार हो। ठीक है, हाँ, नो सिटी इन इंडिया मे बी एज पोल्यूटेड एज दिल्ली। ठीक है, कोई भी शहर इंडिया में दिल्ली जितना पोल्यूटेड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एनीवन बता सकता है कि इसमें क्या सेंटेंस सही है गलत है? मनोज, सेंटेंस गलत है। ठीक है, गलत है, क्या गलत है, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है? ठीक है, क्या गलती है? हाँ लक्की, कुछ गलती? अच्छा कोई नहीं, पहले ये बताओ कितने लोग गलत बोल रहे हैं, पहले तुमसे तो हम सवाल जवाब करेंगे यार, कितने लोग बोल रहे हैं ये गलत, हाँ गलत क्यों है? ठीक है, शिवांश, गलत है कि सही है? सेंटेंस सही लग रहा है, ठीक है, खैर आपको सही लग रहा है, मेरे को तो गलत लग रहा है। ठीक है, क्या चीज, हाँ अब देखो हमने बता दिया गलत है। ठीक है, कहाँ कहाँ सही होगा, हाँ हाँ, कहाँ गलती है? अच्छा आप बताओ, मैंने बोला, देखो आप लोग समझो, मैंने बोला कि नो गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज सीता। ठीक है, अब बताओ जब हमने बोल दिया कि नो गर्ल, तो सीता भी तो भाई गर्ल सी है ना। मैंने बोला कि भाई नो सिटी, इंडिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जो दिल्ली जाए पोल्यूटेड, भाई तो इस सिटी से तो बाहर ये भी निकल गया ना दिल्ली। तो देखो सही क्या होगा, यहाँ पे होगा नो अदर सिटी। ठीक है, नो अदर सिटी इन इंडिया में बी एज पोल्यूटेड एज दिल्ली, क्योंकि जब नो सिटी लिखेंगे तो दिल्ली भी तो भाई क्या हो जाएगा, इससे आउट हो जाएगा ना। आई बात समझ में? आप देखो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे ये सब क्या, ये सिटी है। ठीक है, हम फिर क्या बोल रहे हैं कि अब हम बोल रहे हैं कि एक सिटी यहाँ पे है, हमने बोला भाई नो सिटी इज पोल्यूटेड, तो हम इसके बीच में भाई रहेगा तभी तो कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देखना है, तो क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया मे बी एज पोल्यूटेड एज दिल्ली, नो अदर सिटी होगा। ठीक है ना, बाकी के जो सिटी जो है वो जितना दिल्ली पोल्यूटेड है उतना ये लोग नहीं। आगे बात करें, ठीक है, किसी ने भी अगर 10वें सवाल को बोला कि सही है तो फिर हम बताएंगे उनको। ठीक है, चलो जी, 10वां सवाल, 10वां सवाल है, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, कितने लोग बोल रहे हैं, पहले ये बताओ कितने लोग बोल रहे हैं ये गलत है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, सबके हिसाब से सही है। देखो यहाँ पे ये प्लूरल भी होगा, शिप्स हो गया, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लग गया। ठीक है, इसके बाद ईजेएमआर बिफोर लग गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस सरासर क्या है, ये सेंटेंस सरासर गलत है। ठीक है, अब देखो जी, कभी भी याद रखना, जो शिप होता है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी क्या होता है, ये प्लूरल होता है। आई बात समझ में? ये हमेशा प्लूरल होता है, शिप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो क्या होगा, शिप्स नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, शिप होगा। अच्छा ये बताओ आर होगा क्या, कि शिप इज हो जाएगा?
क्या होगा, इज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, आप समझो, जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो इसके साथ आर ही क्या है, सही है। हाँ, शिप प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। अभी आपको ना क्या करेंगे, ग्रामर के ना नियम बताएंगे अभी 3, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है, ही गेव मी एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लोकेलिटी। उसने अपने लोकेलिटी के बारे में एक क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट हमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, ये सेंटेंस सही या गलत, आंसर क्या मारे हो, सही, किसी ने सही, सबने सही मारे, आपने आपने गलत मारा है, सही मारा है, कोई ऐसा भी जिसने गलत मारा हुआ, किसी ने गलत नहीं मारा हुआ। ठीक है, हालांकि सेंटेंस क्या है, ये गलत है। ठीक है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, गलती क्या है, गलती क्या है, हमेशा याद रखना, इंफॉर्मेशन जो होता है ये ना प्लूरल होता है। ठीक है, तो जब ये प्लूरल होता है तो आप बताओ प्लूरल के साथ, हाँ, आप बताओ, अ बॉयज हो सकता है, नहीं हो, एन एलिफेंट्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं, जब ये क्या होता है, ये आपका प्लूरल होता है, तो इसके साथ कभी भी क्या होगा, एन नहीं आएगा। ही गेव मी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लोकेलिटी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन वाले से सवाल पूछा जा चुका है, प्रीवियस उठा के आपको देख लेना। ठीक है, तो ये आपका प्लूरल होता है। अगला है कि ही गेव मी मेनी एग्स एंड ब्रेड टू सर्व हिज गेस्ट। उसने क्या किया, मेरे को बहुत सारे अंडे और ब्रेड दिए, गेस्ट को क्या करने के लिए, सर्व करने के लिए, कि भाई उनको दे करके आओ। ठीक है, ये सेंटेंस सही या गलत? ठीक है, क्या चीज, एस क्या हुआ, ठीक है, अच्छा वो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, यही हमने मार दिया। ठीक है, ACRV, चलो अब बताओ, ये स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग ठीक कर लेना, ACRVE होगा। ठीक है, आप लोग बताओ अब सेंटेंस सही गलत है, रौनक, सेंटेंस सही है गलत है, सेंटेंस सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जी, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं गलत है तो आपने बता दो, आपके लिए मेरे पास डेयरी मिल्क है, और कोई लगता है कि ये गलत है। ठीक है, एनीवन, कोई गलती जो आप निकाल सकते हो, या गलती कुछ जो इसमें करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे जितने सेंटेंस हैं आप तो बोलते हो, बोलचाल की भाषा में होती है सबके सब चीजें। ठीक है, कोई जो लगता है कि जो गलती आ जाए, ठीक है, हम बोले, ठीक है, ये सेंटेंस ना गलत है। ठीक है, अब गलती कहाँ पे हो गई ये समझ, गलती कहाँ पे हो गई है, इधर देखना, आप बताओ, एक्स क्या होता है, ये हो, ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, तो काउंटेबल नाउन के पहले मेनी तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और इसका मतलब यही हुआ ना कि ही गेव मी मेनी एग्स टू सर्व हिज सर्व टू टू सर्व हिज गेस्ट, तो इसके बाद मेनी क्या हो जाएगा, ब्रेड। अब तो इसके आप बताओ, और ब्रेड क्या होता है, ये तो काउंटेबल होता है, ये क्या होता है, नॉन काउंटेबल होता है, तो नॉन काउंटेबल के पहले मेनी लगेगा, नहीं लगेगा। नॉन काउंटेबल के पहले क्या होता है, मच लगता है ज्यादा के सेंस में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही गेव मी मेनी एग्स एंड मच ब्रेड हो जाएगा, क्या होगा, मच ब्रेड टू सर्व हिज गेस्ट। आई बात समझ में, तो हमें सबका ध्यान रखना, अगर क्योंकि अगर मेनी पहले लगा देते ना तो मेनी फिर दोनों के लिए आ जाएगा, और दोनों के लिए लगेगा मेनी, नहीं लगेगा ना, फिर तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ ब्रेड के पहले क्या लगेगा, मच लगेगा। ठीक, क्यों लगेगा, क्योंकि ये है नॉन, यहाँ पे क्या है, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप समझ गए। अगला दिया है, ऑल दी प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सिस। इसमें तो गलती हो ही नहीं सकता है, सारे प्लैनेट क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, मूव करते हैं। ठीक है, लक्ष्य, कोई कोई एरर दिखाई दे रहा है, डाउट है, ठीक है, आंसर पढ़ो सेंटेंस को पढ़ो, आकाश कुछ लग रहा है इसमें गलती है, रोहित, मूव से होगा, अरे जब ऑल हो गया ना, जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना, ये मूव जो है ये प्लूरल है, जब भी कोई वी1 फॉर्म में होता है ना वर्ब, तो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। मनोज,
क्या होगा? गुंजन, कुछ आइडिया? ठीक है, चलो कोई नहीं, हम बताते हैं आपको। देखो, ऑल द प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे घूमते हैं। नहीं, मूव तो होगा ही होगा, मूव्स नहीं होगा क्योंकि ना फिर गलत हो जाएगा। और इसमें अब देखो, इसमें गलती क्या है? गलती इसमें ये है कि देयर के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? एक्सिस। आई बात समझ में? ये होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो प्लूरल है तो ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा, एक्सिस होगा। ठीक है, सेंटेंस आप देख लेना। अगला दिया हुआ, इसको इसको हम सारे को क्रॉस कर दे, हटा दे इसको, डस्ट कर देते। ठीक है, अगला दिया हुआ, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू पास एसएससी? एसएससी को पास करने का भाई क्राइटेरिया क्या है? क्या होगा? होता है ना, हर चीज क्राइटेरिया होता है, आपने देखा होगा, मापदंड बोलते हैं। क्या होगा? रौनक, कुछ गलती? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू पास एसएससी? क्वेश्चन मार्क भी है तो गलत तो हो नहीं सकता है। ठीक है, आप में से किसी ने ऐसा है जिसने इसको जाओ गलत टिक किया हुआ? सबने सही मारा होगा। हाँ, क्यों गलत है? ये आप नहीं जानते हो, ठीक है। खैर, आप लोग 6 महीने में जान जाओगे सब कुछ A to Z। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अब समझिए क्यों सेंटेंस गलत क्यों है। देखो क्या होता है, एक वर्ड होता है क्राइटेरिया। तो जो क्राइटेरिया जो वर्ड होता है ना, ये ना प्लूरल होता है। इसका जो सिंगुलर होता है क्राइटेरियन होता है, और इसका उसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। तो जो अब बताओ, जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ड भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब तो आप बताओ, यहाँ पे इज होगा कि आर होगा? आर होगा। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू पास एसएससी? आई बात समझ में? समझ में आई बात? इससे भी सवाल पूछा जा चुका है, हम जितने आपके यहाँ से लिए हुए हैं, ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आई लाइक रेड कलर। बहुत लोगों ने गलत किया होगा। ठीक है, इसको सेंटेंस को कितने लोगों ने सही मारा होगा कि आई लाइक रेड कलर? ठीक है, ठीक है, गलत है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा, कितने लोगों ने सही, अच्छा कितने लोगों ने गलत किया है इसको, सेंटेंस को? गलत क्यों? अरे आई के साथ ना, आई जो सिंगुलर होता है ना, तो क्या होता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तब एस या यस लगता है। ये तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई आई के साथ लाइक्स नहीं होगा, आई के साथ V5 नहीं लगता है। ठीक है, आप बताओ क्यों गलत है? नहीं लगता है, नहीं। आई के साथ लाइक्स नहीं लगेगा, लाइक्स ना हम बता देखो, V5 कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट ना ही शी इट या सिंगल नेम हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तभी एस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आई सिंगुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये ना फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई लाइक रेड कलर, क्या गलती दिखाई दे रहा है? एनीवन? चलो हम बता दें। ठीक है, नहीं नहीं, देखो आप लोग समझो, एक दो चीज समझो। एक वर्ड होता है रिडंडेंट। ठीक है, कैसी को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस। कुछ वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? फालतू होता है। यानी कई बार क्या करते हैं, हमें जितनी जरूरत होती है, ठीक है ना, उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, शब्दों का यूज कर देते हैं। जैसे मैंने बोला, सर रिपीट अगेन। आपको मालूम है रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना होता है। आप बताओ, इसमें अगेन लगाने की जरूरत है? नहीं है। हमने बोला कम बैक। आई बात समझ में? ठीक है, भाई जब वो आ ही रहा है, उसमें बैक लगाने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या, आई हैव अ फ्री गिफ्ट। समझ में आई बात? तो बताइए गिफ्ट क्या होता है? फ्री ही तो होता है। तो उसके साथ जो फ्री आ रहा है, जो गिफ्ट का फ्री आ रहा है, ये तो क्या होगा? ये तो फालतू का वर्ड हो गया ना। आई बात समझ में? तो हम लोग जैसे जो वर्ड हम क्या करते हैं, नीड से ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंस बोलते हैं। ठीक है, जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक लगाते हैं, मेरे को पता है कि भाई मेरे को इसकी इतनी जरूरत है बस, ठीक है ना, उससे ज्यादा का हम प्रयोग कर देते हैं, तो क्या होता है, वो गलत हो जाता है। सिंपल सी बात। आप बताओ, हम सीधा अगर बोल देते हैं कि आई लाइक रेड, बताओ इसमें कलर लगाने की जरूरत है? नहीं है। आई लाइक क्या होगा? रेड होगा। चाहे आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो कि रेड इज माई फेवरेट कलर, या बोल सकते हो, चाहे बोल सकते हो माई फेवरेट कलर इज रेड। यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस क्या होगा? आई लाइक रेड, बस ये होगा।
अच्छा बता, मैंने बोल दिया कि आई लाइक ब्लैक, अब बताओ इसमें कलर लगाने की जरूरत है? ठीक है, तो ये जो वर्ड हो गया ये क्या होगा? सुपरफ्लुअस वर्ड होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडंडेंस बोलते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, आगे देखना। हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, बिना ग्रामर का वो टेम्पररी होता है, लेकिन अगर आप ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलते हैं तो परमानेंट रहता है। ये सब चीज लोकल भाषा में लोग बोलते बोलते पूरे उन्होंने क्या किया है, इंग्लिश ग्रामर का पूरा तहस नहस कर दिया है। हाँ, हमने जो बताया उसको सही मानना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा और ये सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट हम लिए ना, इससे सबसे सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, एसएससी आपको भाई कलर को नहीं बोलेगी, इसलिए तो एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे वो पूरा अच्छे से वर्ड वाला, कि सुपरफ्लुअस वर्ड का एक आपको लिस्ट देंगे कि किसके साथ क्या नहीं लगता है। ठीक है, मैंने बोला प्लीज, ठीक है, प्लीज गिव मी वाटर काइंडली। अब बताओ, प्लीज जब लगाया तो काइंडली लगाने की जरूरत है? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हमने रिक्वेस्ट कर दिया तो बताओ प्लीज लगाने की जरूरत है? नहीं है। तो उसके साथ ये क्या आ गया? उसके साथ आ गया सुपरफ्लुअस वर्ड आ गया। आई बात समझ में? मतलब, ठीक है ना? ठीक है, मोर देन नीड। चलो, ये माइन इज दिस हाउस, कोई ऐसा जिसको इसने सही मारा हुआ है आप में से? सही है? सही है? पक्का? क्यों सही है? क्या चीज? माइन लगता है? ठीक है, और कुछ? एनीवन आप में से किसी ने बोला है सही है? सही क्यों है? ऐसा संडे से आप लोग सुने हो आप लोग? अच्छा, कितने लोगों ने इसको गलत टिक लगाया? गलत टिक लगाया कितने लोगों ने? ठीक है, चलो जी आप लोग आगे। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अब देखना, दो वर्ड होता है, एक होता है माई और एक होता है माई। ठीक है, इसको ये आता है पॉजिटिव केस में आता है, ये आता है वोकेटिव केस में आता है। इसके बाद हमेशा हमेशा नाउन आएगा। जैसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज माई, नहीं, दिस इज माई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माई के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो इसको बोलना पड़ेगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ठीक है ना? लेकिन ये क्या होता है? वोकेटिव केस होता है, इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज माइन। ठीक है ना? आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं यहाँ बोलता है कि माई इज दिस हाउस, तो सेंटेंस सही होता है गलत होता? गलत होता, क्योंकि माई इज बोलते हैं तो माई के बाद हमें क्या चाहिए होगा? नाउन, उसका तो था ही नहीं। लेकिन माइन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सेंटेंस क्या है? सही है, माइन इज दिस हाउस, या मेरा घर है। आई बात समझ में? चल, अगला आता है। आजकल देखते हो सेल्फी का समय है, ठीक है, लोग सेल्फी तो लेते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम बताएंगे सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके बताएंगे। अगला जो है ये है कि मी एंड माई ब्रदर टू का सेल्फी। ठीक है, मैंने और मेरे भाई ने क्या लिया? एक सेल्फी लिया। ठीक है, इसमें कोई सेंटेंस सही है कि गलत है? एनीवन? सेंटेंस गलत है। ठीक है, कहाँ पे गलती है एक एक करके आप बताओ, आप बताओ। नहीं, टेक का जो V2 होता है ना, टुकी होता है, वो सही है। ठीक है, ये V2 है, यहाँ तक तो सही है, ये सही है। ठीक है, मैंने पास्ट में हो गया ना, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये तो सही है। हाँ जी मनोज, मी की जगह आई आएगा। बहुत अच्छे, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव होता है। चलो जी, आई आ जाएगा। और एनीवन आप में से कोई यार? अब संडे तो सही हो गया। आई एंड माई ब्रदर टू का सेल्फी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। रौनक, कोई दिक्कत? अनुराग, टू की जगह टेक? नहीं, ये पास्ट टेंस में तो टुक तो आएगा आएगा। ठीक है, वहां पे कोई गलती नहीं है। आकाश, आई हैड। ठीक है, चलो, कोई नहीं, हम बताते हैं। देखो क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन। आपको पता है कि माई ब्रदर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। मी वाला कौन सा पर्सन हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि भाई तीनों में से भाई किसको पहले आगे आगे किस सीक्वेंस में लगा, तो हमेशा एक सीक्वेंस होता है 2 3 1। सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। अब सही क्या होगा इसका समझो। अगर मान लो, अगर हमने क्या कर दिया, मान लिया कि हमने उसमें सेकंड पर्सन नहीं, तो कौन सा लग जाएगा? पहले 3 या 1, तब इसका सही क्या होगा?
पहले हो जाएगा माई ब्रदर, तब होगा एंड आई। माई एंड ब्रदर एंड माई ब्रदर एंड आई टूक अ सेल्फी। सब तो ये फॉर्मूला आपको बताएंगे। 2 3 1 फॉर्मूला लिखना होगा तो लिखना बगल में, आपको पता चल जाएगा कि 2 3 1 फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो उसको किस सीक्वेंस में लगाएंगे? हमेशा सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। अगर आप समझो, इधर देखो, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो सबसे पहले क्या आएगा? सॉरी, मान लो अगर ये नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। ठीक है ना? अगर ये नहीं है फर्स्ट पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो ये फॉर्मूला यहाँ से पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, अगला देखना, ही इज बेटर देन मी। बोलते ना कि जैसे आई एम बेटर देन यू। ठीक है, तो आप बताओ, ही इज बेटर देन मी सेंटेंस सही है या गलत है? ठीक है, सेंटेंस सही है, किसी ने गलत नहीं मारा होगा आई थिंक। ठीक है, कोई ऐसा भी है जिसने गलत मारा है? ठीक है, कोई ऐसा भी है जिसने गलत मारा हुआ है? ठीक है, तो ये रौनक, क्या सेंटेंस सही गलत है? ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये सेंटेंस अगर आपने गलत नहीं मारा है तो हमको तो गलत भाई मारना पड़ेगा। अब सवाल है कि दिक्कत कहाँ पे आ गई? क्या दिक्कत आ गई? हम लोग बोलते तो हैं, हम सीधा बोल देते हैं कि अब देखना, मैंने बोल दिया कि आई एम बेटर देन यू। अब देखो जी, आई एम बेटर देन यू। अच्छा, ये सेंटेंस इधर देखो, आप देखो, ये सेंटेंस सही है कि आई एम बेटर देन यू, लेकिन भाई ही इज बेटर देन मी, ये भाई गलत हो गया। ये कैसे? अब समझो आप लोग, देखो बताते हैं। ये क्या हो रहा है? कंपेरिजन किया जा रहा है, किसके? ही और किसके बीच में? मेरे बीच में। तो जब भी कंपैरिजन होता है, अब बताओ, से जो एप्पल जो होता है, जो सेब होता है, उसको आप संतरे से कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर। इसको हम लोग मोबाइल फोन से कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी जो कंपैरिजन होगा किस में होगा? बराबरी में होगा। सिंपल सी बात है। अब बताओ, ही किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव, और मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अब बताओ, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। तो सब्जेक्टिव का किससे होगा? हमेशा सब्जेक्टिव से होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो ही इज बेटर देन आई। आई बात समझ में? अब आप कहोगे ये आप सही कैसे कर दिए? अब देखो जी, आई किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। और यू किस केस में है? तो यू जाओगे सब्जेक्टिव भी होता है और क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो सब्जेक्टिव हो गया, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। इत्तेफाक से सही हुआ ये। आ रही बात समझ में? तो कंपेरिजन हमेशा क्या होगा? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में होगा। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है जी, आगे देखो। हाँ, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं किसने क्या किया हुआ है। इट इज आई, यह मैं हूँ, ठीक है ना, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट पार्ट हूँ। देखो, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक सेंटेंस दिए हुए बस। ठीक है, कि इट इज आई हु इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था का मैं क्या हूँ? एक बेस्ट पार्ट। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने इसमें सेंटेंस को सही मारा हुआ है? सेंटेंस ठीक है, ठीक है। कितने लोगों ने गलत मारा हुआ है? कोई और किसी ने गलत मारा हुआ है और कोई लगता है कि कोई दावा करता है कि भाई ये सेंटेंस गलत है, तो आपने इसके पीछे का रीजन बता दो, लॉजिक, अगर है तो। गलत है? ठीक है, गलत है। एक मिनट, एक मिनट, आते आते हैं। हाँ, कहाँ गलती है? ये नहीं पता है। हाँ, इट इज मी होगा। ठीक है, चलो जी, आप इट इज मी, इट इज मी, और कोई आप में से? चलो जी, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इट इज क्या कर दिया? इट इज मी कर दिया। ठीक है, इट इज मी कर दिया, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलो, हमने ना आई की जगह क्या कर दिया? आई की जगह हमने मी कर दिया। ठीक है, तब आप बताओ, तब आप बताओ क्या होगा? ठीक है, अब बताओ, अब सेंटेंस सही है। इट इज, हमने आई की जगह क्या कर दिया? आई की जगह हमने मी कर दिया। ठीक है, मान लो हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। अब सेंटेंस सही है जी। इट इज मी हु इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब तो सेंटेंस सही होना चाहिए कि यार मैं, अभी भी गलत। आई लगा दे फिर से, आई ही आएगा। क्या आएगा गुंजन? गलत मारा, लेकिन ये नहीं पता कहाँ गलत है। चलो जी, अच्छी बात। हम लोग क्या करते हैं समझ, देखो पहली बात ना, ये ना इट इज आई सही है, क्योंकि जो भी बी होता है, बी जिसका फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखो क्या होता है, एक वर्ड होता है जब आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या करता है? रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? वो है हु। ठीक है, तो इसके बाद जो भी वर्ब लगता है ना,
वो इसके अनुसार लगता है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, आई के अनुसार लगेगा। तो बताओ आई के साथ इज कभी लगता है? तो एम आएगा, बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन अब पढ़ोगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ो। इट इज इट इज आई हु एम द बेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेंटेंस क्या है अपने आप में सही है, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव, जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब आप हम वहां से कराएंगे। तो इट इज आई हु इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? एम आएगा। लॉजिक पता समझ में आ गया? अब देखो, चलो। हाँ, दिस नहीं, इट इज सिंपल आता है, ये इंट्रोडक्टरी इट है, ठीक है। हम आपको बताएंगे इसका use। हाँ, अब दिस भी लगा तो उससे कोई चीज नहीं, मेरे को बस ये समझना था कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब ना लास्ट सेंटेंस आते हैं। आई उम्मीद करते हैं कि लास्ट सेंटेंस आप लोगों ने जो भी मारा होगा, ठीक है, इसमें सही मारा होगा। आपको लगता है गलत तो गलत, तो सही दिया है कि दिस इज आवर होली रिवर गंगा, ये हमारी जो पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। हुज वाटर इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, जिसका जो पानी जो है ये पवित्रता की क्या है? निशानी है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या क्या टिक किए हो आप बताओ कुछ। हाँ, आपने इसमें क्या सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, ठीक है। इसमें कितने लोगों ने सेंटेंस को सही गलत मारा हुआ, गलत टिक किया हुआ? गलत, ठीक है, गलत। गलत है, ठीक है। दो लोग भाई गंगा के पवित्रता पे आप लोग सवाल उठा रहे हो, चलो जी, कोई नहीं। गलत, सही मारा हुआ है, सही, ठीक है। क्या होगा? गलत। शिवांश, ठीक है, गलत, ठीक है। जितने भी लोगों ने ना गलत मारा हुआ, आपने एक कॉन्सेप्ट बताओ कि इसमें भाई क्या गलती है, क्या आएगा? तो इसकी जगह पे क्या आएगा? अरे दिस इज आवर होली रिवर, भुज मतलब यहाँ पे जो के सेंस में आ रहा है, जिसका पानी जो है। अब भाई गंगा भाई इसके पहले गंगा है तो गंगा एक है, तो उसके लिए इज भी लग गया है, तो ये भी सही है। गलती कहाँ पे आई हुई है? नहीं नहीं भाई, एक एक रिवर की बात हो रही है गंगा की, तो ये तो सही तो है। और ये भी सही है कि भाई उसका जो वाटर जो है भाई प्योरिटी ऑफ सिंबल है। क्या गलती है? आंसर, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं समझ में। देखो गलती क्या किया है। देखो दो वर्ड होता है, एक हुज होता है, मतलब होता है जिसका, या जिसकी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका या जिसकी। और एक होता है ऑफ विच, इसका मतलब क्या होता है? जिसका जिसका। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हु जो लगता है, ये ना लिविंग के लिए लगता है, किसके लिए? लिविंग के लिए। और ये किसके लिए? नॉन लिविंग। आप लोग बताओ गंगा लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, तो हुज की जगह क्या होगा? ऑफ विच। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पे होगा ऑफ विच, ये जाकर सही होगा। तो दिस इज आवर होली रिवर गंगा ऑफ विच वाटर इज दिस सिंबल ऑफ प्योरिटी, तब जाकर क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये पूरा, अब देखो जी, हमने आपका ये जो भी टेस्ट लिया हुआ है रोशनी, हमने ये जो भी टेस्ट लिया आपका, मुश्किल से एक दो चैप्टर का लिया हुआ है, अरे पूरा ग्रामर का चैप्टर बाकी है, ठीक है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इंग्लिश बोलना और ग्रामर के साथ बोलना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हमने आपको सारे आपके सामने हमने सारे वो सेंटेंस दिए हुए हैं जो लोग नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग देखना, आप लोग कितना सही था कितना गलत है, एक बार आप लोग काउंट करने के बाद, ठीक, वो भी बिना लॉजिक के, कितना सही है आप लोग ईमानदारी से बताना। हाँ सही है, ठीक। रौनक 7, रोहित, अच्छा वो गलती से सही होगा, ये ईमानदारी चाहिए हमको, ठीक है, ठीक है। समझ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्यों जरूरी है, समझ में आ रही बात? सोचो, ये सेंटेंस है, सेंटेंस अगर आप किसी के सामने बोलते हो तो क्या होगा? सामने वाले को आपके नॉलेज के ऊपर डाउट होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा।
देखो तो ग्रामर ध्यान रखना, तो ग्रामर हमें क्या देती है, देखो बता, सबसे पहली बात ग्रामर जो है हमें ना क्लैरिटी देती है कि भाई आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। और अगर आप ग्रामेटिकल आप सही बोलते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप सही बोलते हैं तो भाई आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, आप सपोज करो कि आप भाई प्लेन से सफर कर रहे हो, ठीक है, एयर होस्टेस से पूछा वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, सीधा आपने बोला कि हाँ आई एम ड्रिंक टी। आप सोचो आपने ऑरा के चक्कर में क्या कर लिया, पूरा का पूरा तहस नहस करा लिया। अब आई एम भाई ड्रिंक जो टी होगा ये होगा, सही होगा, नहीं होगा, हाँ सामने तो बस समझ जाएगी, लेकिन ये सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात। तो हमें ग्रामर जो है सही से हमें इसका इस्तेमाल करना है। ग्रामर का इंपॉर्टेंस देखो आपके सामने हम ना यहाँ बताते हैं, और देखना कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, वो आप देखो। एक कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, और बातें क्या बोली गई ये समझो। लिखा क्या गया है, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश से क्या है पूरा का, ये बैकबोन है। विदाउट ग्रामर वर्ड्स आर लाइक ब्रिक्स विदाउट सीमेंट। आप समझते हो ना, आपने दीवार खड़ा किया, आप सोचो बिना सीमेंट के कर रहे हो, तो ईंट कभी क्या हो सकती है, इधर उधर हो सकती है, सिंपल सी बात है। लेकिन वही सीमेंट रहेगा तो क्या रहेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, बंधा रहेगा, घर आपका टेढ़ा नहीं होगा। कहने का मतलब सेंटेंस आपका क्या होगा, उलुलुलु उलुलुलु टाइप का नहीं होगा। यही ध्यान रखना। दूसरा बोला गया है, अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हम वोकैब याद कर लेते हैं, हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन बोला गया क्या चीज, वोकैबुलरी टेल्स यू व्हाट टू स्पीक, कि बोलना क्या है, बट ग्रामर टेल्स यू हाउ टू स्पीक, बोलना कैसे है। इसलिए ग्रामर पढ़ना क्या है, जरूरी है। तीसरी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका जो ब्रोकन ग्रामर है ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, तोड़ देता है, पूरी तरह से तोड़ देगा। समझिए, ग्रामर इसलिए जरूरी है, ग्रामर क्या है, न्यू है। ग्रामर इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग इंग्लिश एंड स्पीक इट करेक्टली। डिफरेंस है, लोग बोलते हैं हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है कि भाई करेक्ट इंग्लिश बोलना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करता है कौन, ग्रामर। समझ में आई बात। यानी और ग्रामर आपको जो तीन चीज प्रोवाइड करेगा वो क्या है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, और साथ साथ रिस्पेक्ट। ठीक है, एक मिनट। अगले क्लास में दो तीन चीजें थोड़ा सा जो ध्यान में आपको हमें लगता है बता देना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग जो अ, पढ़ेंगे, बस आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। हम लोग सारा का सारा क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में पूरा उसका इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक लेकर पढ़ेंगे। साथ साथ अब मेरी क्लास में डेली का डेली क्या होगा, जो न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स हो गए उसको हम ना डेली करेंगे, उसका सिनोनिम्स करेंगे, इंटोनिम्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल दे करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आपने ग्रामर का अंदाजा लगा लिया होगा कि ग्रामर कैसा होता है और स्पोकन इंग्लिश कैसा होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दोनों चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका जो ग्रामर जो बेस है, आप भाई करेक्ट आप इंग्लिश बोलिए, और जो प्रैक्टिस के लिए जो मैम है वो करा ही रही है। ठीक है, तो आप लोग दोनों को ध्यान में रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास ओवर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।